नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। दो दिवसीय नक्सली बंदी का दिखा मिला जुला असर, नहीं चली लंबी दूरी की बसें। पटमदा में पागल व्यक्ति ने मचाया आतंक, 4 को कटार से मारकर किया घायल। और चैता कार्यक्रम में नर्तकियों ने जमकर परोसी अश्लीलता। खबरों में सबसे पहले बात नक्सली बंदी की। 2 दिवसीय नक्सली बंद का असर जमशेदपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों में भी मिला जुला देखने को मिला। लंबी दूरियों की बसें नहीं चली, वहीं जिला प्रशासन भी बंद को देखते हुए काफी मुस्तैद रहा। झारखंड बिहार नक्सली बंदी के मद्देनजर जमशेदपुर के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी चौकसी बढ़ा दिया गया था, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने नक्सल प्रभावित इलाकों के तमाम थाने को अलर्ट एवं अपनी अपनी इलाकों में गश्ती तेज करने का आदेश भी दे रखा था। वहीं बंदी से रेल पर खासा असर नहीं दिखा। बंदी को देखते हुए रेल प्रशासन ने भी मुस्तैदी बरती थी। वहीं झारखंड के बॉर्डरों पर भी नक्सलियों की गतिविधि को देखते हुए जमशेदपुर जिला पुलिस ने कमर कसकर तैयारी कर रखा है और 2 दिनों की बंदी को देखते हुए भी कामना कर रही है पुलिस की कोई ऐसी नक्सली वारदात न हो। तो हम लोगों ने हाई अलर्ट में रखा है और उम्मीद कर रहे हैं हम लोग की शांतिपूर्ण रहेगा और इसी उम्मीद के साथ फोर्सेज भी बाहर गई हुई है। प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं। सर, नक्सल प्रभावित इलाका है, कहीं वहाँ पर ही प्रशासन का भी कुछ कमी है, बल का? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। समुचित संख्या में बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। ऐसे में क्या अगर कोई घटना होती है तो उसमें फिर कैसे तुरंत? हम लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई दुर्घटना या घटना न हो। बाकी हम लोग अलर्ट परिवारों का वो जो भी प्रिकॉशंस है वो हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं। ठीक है। और उधर पटमदा थाना अंतर्गत सारी बटालिका व नूतनडी जंगल में एक पागल व्यक्ति ने एक बच्चे समेत कुल 4 लोगों को कटार से मारकर जख्मी कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पटमदा थाना अंतर्गत जरका गांव निवासी शंकर सिंह अपनी मानसिक संतुलन खोने के बाद सारीबाट लुका गांव में महुआ चुन रहे 8 वर्षीय मनोरंजन सिंह, नवीन सिंह व 70 वर्षीय वृद्ध महिला कोकी सिंह को कटार से मारकर जख्मी कर दिया। उन तीनों को जख्मी के बाद वह नूतनडी जंगल में जाकर लकड़ी चुन रहे 65 वर्षीय वृद्ध बाकड़ू ओराव को भी उसी कटार से मारकर जख्मी कर दिया। यह देखकर स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर जमकर उसकी पिटाई की और पटमदा पुलिस को सौंप दिया। इन 4 जख्मियों में से नवीन सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पटमदा पुलिस ने तीनों जख्मियों समेत मानसिक विक्षुब्ध व्यक्ति शंकर सिंह को भी इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया है। एक शंकर सिंह नाम के व्यक्ति हैं जो 4 आदमी पर अटैक किए हैं। उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और बाकी 3, जिसमें एक पुरुष है, एक महिला है और एक बच्चा है, जो घायल अवस्था में। ग्रामीणों का जैसा कहना है कि मानसिक रूप से शायद ये करेक्ट पोजीशन में नहीं है, लेकिन वो भी अभी यहाँ पर इसका भी हम लोग जाँच कराएंगे। डेड बॉडी है वो सारी बाटालुका जंगल में है, वहाँ पर से रिकवर कर लिया गया है डेड बॉडी को। उसको भी पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। बाकी सिनेमा ऑफिसर्स भी उस जगह पहुँच चुके हैं। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि मतलब क्या इसमें वजह है। ये मारने के बाद जंगल ले गया था या जंगल में ही मारा? नहीं, जंगल में ही ये घटना को कारित किया है। जंगल गया था। जंगल गया था। कौन जंगल? वो हम लोग का सामने वाला जंगल है, क्या लकड़ी लाने। सब कोई वहीं था जंगले में? नहीं, ये लोग घर में था, हम लोग गया था जंगल। क्या हुआ फिर? पगला है वो आगे अच्छा मार दिया तीनों को। इसको वो लोग को ही मारा है। ये लोग अपना अपना जगह पर मारा। इसको अपना कैसा पागल हो? वो दिखता है तो पागल नहीं है, वैसे दिखता है कि पागल टाइप के। क्या चीज से मारा है? कतारी। वहीं MGM अस्पताल जख्मियों को देखने पहुंचे SDO को आधे घंटे तक डॉक्टरों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मात्र एक परिचालिका तृप्ति चटर्जी को छोड़कर कोई डॉक्टर व कर्मचारी मौजूद नहीं थे। आधे घंटे रुकने के बाद जब SDO वापस जाने लगे तब डॉक्टर OP श्रीवास्तव पहुंचे। हम लोग पटमदा प्रखंड के किसी ग्रामीण इलाके में एक
पागल व्यक्ति ने अचानक कुछ लोगों पर अटैक कर दिया था, जिससे कुछ लोग घायल हो गए हैं। उन्हीं को मैं देखने आया था। सर क्या बात हुई सर डॉक्टर से? क्या बात हुई सर डॉक्टर से बात हुई कि अभी जो 4 लोग यहाँ पे घायल हैं उनका इलाज जो करना है वो कर दिया गया है। और अभी जैसा अभी सुपरिटेंडेंट से बात हुई मेरी कि उन लोगों के जान के ऊपर ऐसा कोई खतरा नहीं है। चोट है, सीरियस इंजरी है, बट उन लोगों का इलाज किया गया। और उधर सिद्धगुड़ा क्षेत्र में दोगुला चैता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान बिहार से आए गायकों ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस कार्यक्रम में बिहार से आए नर्तकियों ने भी अपना जलवा बिखेरा। हालांकि ये कार्यक्रम चैत माह में भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए जगह जगह खासकर बिहार में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। पर बदलते युग के साथ इसकी परिभाषा भी बदल गई है। इस दुगला चैता कार्यक्रम में पहले के समय में सिर्फ गायकों की 2 मंडली हुआ करती थी और इसमें सिर्फ भगवान के विभिन्न चरित्रों का वर्णन गाने के माध्यम से किया जाता था। पर अब हमारी संस्कृति पर आधुनिकता इस तरह हावी हो गई है कि इस कार्यक्रम में लोगों को आकर्षित करने के लिए महिला नर्तकियों का अश्लील नाच कराया जाता है, जो हमारी मर्यादा को शर्मसार करता है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये खबर Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBN Jamshedpur, approved by AICTE New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes. We offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT. With latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBN provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले दिनों मानगो पुरुलिया रोड निवासी एक महिला ने झामुमो नेता शहनवाज अहमद पर शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करने का आरोप लगाया था और इसकी शिकायत सिटी एसपी से की थी। वहीं दोनों पक्षों ने वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर अपनी बातों को रखा। महिला का आरोप था कि कुछ माह पहले पति से तलाक
लेकर वह आजादनगर थाने का चक्कर काट रही थी। इसी दौरान उसका परिचय शहनवाज अहमद से हुआ। महिला का आरोप है कि शहनवाज ने शादी करने का झांसा देकर उससे संबंध बनाया, जबकि वह शादीशुदा है। अब वह उससे शादी करने से इनकार कर रहा है। इस मामले में आरोपी रहे झामुमो नेता शहनवाज एसएसपी से मुलाकात की और अपने को उन्हें फंसाए जाने की बात कही। उन्होंने इस संबंध में बताते हुए कहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां द्वारा सुनियोजित साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जिला प्रशासन इस मामले की जांच करे और अगर मैं दोषी पाया गया तो मुझे सार्वजनिक स्थल पे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर किसी को बहन बेटी का दर्जा देते हुए किसी की मदद करना अगर अपराध है तो मैंने गुनाह किया है और इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। शहनवाज के साथ उस क्षेत्र के सैकड़ों लोग भी इनके समर्थन में एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे। इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो लड़की आरोप लगाई है वो लड़की आरोप नहीं लगाई है। वो तो हमेशा फोन करके हमसे माफी मांगती है, हमसे मदद की गुहार लगाती है। उसको तो कुछ पॉलिटिकल लीडर साथ में लेकर के आए थे, अपनी गाड़ी में लेकर के आए थे। मैं उसका पति अभी यहाँ पे नहीं आया, वरना मैं आपको पूछवाता। उसका पति टेम्पू चलाता है। वो कल आकर के मेरे ऑफिस में बोला कि मेरे घर पर एक सफेद रंग की सफारी गाड़ी आई थी जिसमें अक्सू का झंडा लगा हुआ था विदाउट नंबर प्लेट, और वो आकर के उसके पर दबाव बनाया। उसके पति ने उनसे कहा भी कि तुम कल तक मेरे टेम्पू में घूमती थी, मेरे साथ घूमती थी, आज लगता तुमको टेम्पू रास नहीं आया तो तुम सफारी की सवारी कर रही हो। और वो लोग उसको यहाँ तक ला करके मेरी छवि को धूमिल करने के लिए यहाँ ला करके सिटी एसपी साहब के सामने हमारे खिलाफ आवेदन दिलवाए हैं। मैं प्रशासन से यह मांग कर रहा हूँ कि अगर मैं दोषी हूँ तो सार्वजनिक स्थल पर न्यायालय का समय नहीं लेते हुए, प्रशासन का समय नहीं लेते हुए मुझे सार्वजनिक स्थल पर इतनी कड़ी सजा दी जाए कि मेरे बाद की जो पीढ़ी है वो मेरी सजा को याद करके दहल जाए और कोई भी व्यक्ति किसी भी मजबूर लड़की को बहन और बेटी बनाकर मदद करने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। इस मामले में महिला ने अपना आरोप बरकरार रखा है और कहा है कि शहनवाज भी बौखला गए हैं और इस घटना को राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इनके रिश्ते के बारे में पूछे जाने पर इन्होंने बताया कि मेरे और भी भाई हैं, पर आरोप मैंने इन्हीं पर लगाया है। इस अपराध को भाई बहन के रिश्ते का नाम देकर इन रिश्तों को कलंकित न करें। बहन के जैसे तो बहुत से लोग बहन मानते हैं, वो भी बहन मानते हैं। मेरे नूर भाई है वो भी बहन मानते हैं, सब बहन मानते हैं। तो हम उन लोग के ऊपर आरोप क्यों नहीं लगाए? हम शहनवाज जी के पे क्यों लगाएंगे आरोप? एकदम गलत बात है। शहनवाज जी अकबका के ऐसा बोल रहे हैं, उनको डर हो गया कोई बात का, इसलिए ऐसा बोल उनको आरोप भी नहीं लगा रहे हैं। जो सच बात है वो हम बताएं। पूरी बस्ती का बात है, हम क्या करें? हाँ जी, बहुत लोग आए थे उनके साथ, तो क्या बोलते हैं? आपको भी गलत बोल रहे हैं, गलत लगी है ऐसा? नहीं, वो डर से ऐसा बोल रहे होंगे, नहीं तो बट मेरे मुंह पे कभी मेरी बुराई नहीं की या फिर पीछे भी। अभी उनको सब तरफ से बोला जा रहा है, इसलिए वो डर से ऐसा बोल रहे हैं। वहीं इस मामले में महिला के पक्ष में पहुंचे आंसू नेता बाबर खान ने बताया कि आरोपी पुरुष नेता के पद पे रहते हुए इस तरह की घिनौनी हरकत की है और काफी निंदनीय है और उस पर से अब लड़की को मामले को वापस लेने को भी कहा जा रहा है और इसके लिए धमकियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आंसू पार्टी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और प्रशासन से इस मामले पर त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा करती है और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की मांग करती है। किया है वो जेवीएम का नेता है, वो ठीक है, और जेवीएम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में वो किसी पद पे पदस्थापित है और वो आजादनगर थाना शांति समिति पुलिस पब्लिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का सेक्रेटरी है, पुलिस कमेटी का भी सेक्रेटरी है। और ये दो लाभ में ये क्या नाम, 2 पद में रहते हुए इस तरह का घिनौना कार्य किया है कि शादी का प्रलोभन देकर के उसके साथ में जो जिस्मानी ताल्लुकात, शारीरिक संबंध जो बनाया है और उसके बाद में उसके साथ में जो अन्याय और उसके साथ में जो धोखाबाजी उसके साथ की गई है। वो महिला कल यहाँ पर ही आई है और आने के बाद में उसको जो है, वो जो पीड़ित लड़की है उसको ये धमकी दी जा रही है कि तुम ये मामले को वापस लो, अन्यथा तुमको यहाँ से जान से तुमको हाथ धोना पड़ेगा। और वो लड़की आज इतनी सहमी हुई, डरी हुई है कि आप देखेंगे वो एसपी कार्यालय के सामने बैठी हुई है और न्याय के लिए वो फरियाद कर रही है। आजसू पार्टी इस मामले को काफ़ी गंभीरता से इसलिए लिया है कि एक बलात्कारी को बचाने के लिए जेवीएम जो इस स्टेट में अपना प्रतिनिधि देने की बात करती है, एक बलात्कारी नेता को बचाने के लिए आज जिला समिति एसपी कार्यालय में प्रदर्शन करके ज्ञापन दी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं ऐसे पार्टी के नेताओं से कि उनकी सरकार यदि झारखंड में बनेगी तो महिला सुरक्षित रहेगी। और उधर जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहे राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट की दूसरे दिन का खेल भी रोमांचपूर्ण रहा। शीर्ष के खिलाड़ियों के खेल में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, पर कड़ी टक्कर की वजह से खेल रोमांचपूर्ण रहा। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहे राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट के दूसरे दिन के खेल समाप्त होने तक खिलाड़ियों में काफी उत्साह दिखा। महिलाओं में दीपिका तीसरे स्थान पर रही, वहीं पुरुष में जयंत तथा
अतानु सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। वहीं कोच धर्मेंद्र तिवारी के अनुसार परीक्षा के कारण 20 दिनों से अभ्यास छोड़ने से दीपिका के खेल में थोड़ी गिरावट आई है, पर खेल में उतार चढ़ाव लगे रहता है। फाइनल के राउंड में दीपिका बेहतर करेंगी। वैसे इन्हीं खेलों के प्रदर्शन के अनुसार वर्ल्ड कप की टीम की भी तैयारी की जाएगी, जो कि वर्ल्ड कप में इंडिया टीम को प्रदर्शित करेगी। नहीं, देखिए यहाँ पर ये जो इसमें हिंदुस्तान के टॉप आर्चर्स हैं, और ये एक खेल के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि टॉप लेवल पे अच्छा कंपटीशन होना चाहिए। तो अच्छी बात है कि दीपिका के साथ अच्छा कंपटीशन मिल रहा है। बम्बेला है, चक्रवर्ती है, डोला बनर्जी फिर से अच्छा कर रही है। सिमिलरली मेन में जयंत है, राहुल है, इसमें आपस में कंपटीशन है, कभी कोई आगे कोई पीछे। तो ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। आज दीपिका का कहना है कि तीसरे नंबर पर दीपिका है, वो रैंकिंग होता है, दैट इज फीटर राउंड में रैंकिंग, उससे कोई मतलब नहीं है। फाइनल रिजल्ट उससे कोई जरूरी नहीं, उससे फर्क डालेगा। तो शीज परफॉर्म वेल, अभी वो जीत गई है, तो अभी 2-3 राउंड और होने फिर पता चलेगा। बॉयज में तो जयंत और अतनु अच्छा ही कर रहा है ऑलरेडी। कल जयंत नंबर 1 था, अतनु नंबर 3 में था, और आज भी दोनों अभी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उसी तरह गर्ल्स में दीपिका 3rd में थी। थोड़ा सा डाउनफॉल आया, बट इतना स्पोर्ट्स में इतना चलता है। और मैं समझता हूँ कि अभी वो एग्जाम देने भी गई थी, तो 20 दिन रेस्ट करके आई है। तो थोड़ा सा आर्चरी में क्या होता है, 3 दिन से भी ज़्यादा रेस्ट परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालता है, तो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है। बट हमको उम्मीद है कि अभी और 2 टाइम ओलंपिक राउंड है, तो कम बैक कर जाएगी। फाइनल इवेंट जब स्टार्ट होगा तो मुझे उम्मीद है कि अभी भी फाइनल जा सकती है। और उधर जन मुक्ति संघर्ष वाहिनी ने केंद्र सरकार की भू अर्जन कानून में होने वाले सुधार में झारखंड के विस्थापितों के पुनर्वास के प्रावधानों को शामिल करने का गुहार लगाया है। जन मुक्ति संघर्ष वाहिनी ने इसके बारे में एक पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। वार्ता की अध्यक्षता कर रहे अरविंद ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा भू अर्जन कानून में संशोधन लाया जा रहा है, जिसकी लगभग सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। संसद के अगले सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक कराई जाएगी और अगले सत्र में संशोधित कानून को संसद में पेश किया जाएगा। पर विस्थापितों की सूची में झारखंड राज्य भी है, जहां के विस्थापित पिछले 25 वर्षों से पुनर्वास की मांग कर रहे हैं और समय समय पर सरकार को इससे अवगत भी कराते रहे हैं। जन मुक्ति संघर्ष वाहिनी चाहती है कि झारखंड के सारे सांसद अगले सत्र में झारखंड के विस्थापितों के पुनर्वास की बात करें, ताकि झारखंड के विस्थापितों को भी न्याय मिल सके। आज किसी किस ये हम लोग जन मुक्ति संघर्ष वाहिनी के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा जो 1894 का भू अर्जन कानून में संशोधन लाया जा रहा है, इस कानून में जो चीज़ें होनी चाहिए, खास तौर पर अतीत में जो विस्थापित हुए हैं पूरे झारखंड में और देश भर में, उनके पुनर्वास के प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया है। जबकि देश भर के विस्थापित एवं पुनर्वास आंदोलनों की ये पिछले 20-25 वर्षों से मांग रही है और सरकार से अपने इस मांग को अवगत भी कराते रही है। तो इस तरह से किसी भी बात का जिक्र इस कानून में नहीं किया गया और न ही इतिहास में जो गलतियां हुई है उसको सुधारने की कोई कोशिश इस कानून में की गई है। हालांकि ये कानून अभी अगले संसद सत्र में पेश किया जाने वाला है और करीब करीब इसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अगले सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक होगी और उसके बाद ये संसद में पेश किया जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड क्षेत्र के जो 14 सांसद हैं, ये सांसद इन सवालों को जो जनता के पक्ष में हैं और पुनर्वास कानून में अनिवार्य रूप से होना चाहिए, उन प्रावधानों को शामिल कराने का प्रयास करें। और उधर मध्य कमान के स्वर्ण जयंती के अवसर पर 8 अप्रैल को सोनारी आर्मी ग्राउंड में मशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह मशाल रैली लखनऊ मध्य कमान की ओर से की तैयारी की जा रही है। आम बगान स्थित जैन मैनेजमेंट के प्रेक्षागृह में भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ के अध्यक्ष कर्नल आरपी सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि मध्य कमान लखनऊ के 50 वर्ष पूरे होने पर मध्य कमान की ओर से मशाल रैली का आयोजन किया गया है। यह मशाल रैली 8 अप्रैल को सोनारी आर्मी ग्राउंड में सुबह 11 बजे पहुंचेगी। उन्होंने सभी सेवानिवृत्त सैनिकों से अनुरोध किया है कि वे इस रैली में अवश्य उपस्थित रहें। इस अवसर पर मशाल का स्वागत, पूर्व सैनिक मिलन, सैनिकों की विधवाओं को सम्मानित करना, स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर को फ्री चेकअप एवं अभिलेख कार्यालय का स्टॉल लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि जो हमारा रैली मशाल रैली निकाला जा रहा है, जो मध्य कमान के जो गोल्डन जुबली के अवसर पर, उसमें हमारे पूरे भूतपूर्व सैनिकों को अनुरोध करें कि वो भारी से भारी संख्या में आकर के और
इसमें हिस्सा लें, क्योंकि ये साक्षी है, ये एक सेंट्रल प्लेस है और हम अपना जैन एकेडमी या जैन एकेडमी के जो हमारे डायरेक्टर हैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये अवसर दिया ताकि हम अपने इस माध्यम से सभी भूतपूर्व सैनिकों को खबर कर सकें। ये 8 तारीख को है, 11 बजे है और हमें अनुरोध है उन सब अपने भूतपूर्व सैनिकों को कि वे अपने परिवार के साथ आएं और उसमें हिस्सा लें। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बन रही है हमारे साथ की यही है खबर। Netaji Subhash Public School, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor, cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution. Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन. ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट. स्पेशल अटेंशन. एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में सर्वधर्म सद्भावना को एक रूपता व सम्मान देने के लिए जमशेदपुर करीम सिटी कॉलेज में सूफियाना संगीत पर कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सूफियाना संगीत का रंग बिखेरा। शाबाश
और उधर सिद्धगुड़ा एग्रीको सिग्नल के सामने दो बाइक सवारों में टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनों बाइक सवारों को इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया। स्थिति नाजुक होने के कारण दोनों जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए टीएमएच अस्पताल रेफर कर दिया गया। सोना अपने घर के लिए मोड़ रहा था गाड़ी और उधर से दूसरा बाइक आ रहा था, तो दोनों एग्रीको रेड लाइट के पास। हाँ, दोनों रोड में एक्सीडेंट हुआ, स्कूल से जाते हुए। किस स्कूल का है ये? बाइक से था। बाइक से। और क्या कुछ है आपके राशि में जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फिल्म में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजमंच। आइए देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 हेमंत ऋतु पौष मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि। आज दिन रविवार। भरणी नक्षत्र होगा रात्रि 2:15 राहु काल का समय होगा सायंकाल 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आपके लिए मंगल ही मंगल होगा। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम योग रहेंगे। व्यवसायीगण परम खुशहाल रहेंगे और आज आपकी नवीन योजनाएं भी सफल होने जा रही है। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। वाहन सुख भी आपके लिए है। समाज में मान सम्मान और ख्याति के लिए योग बन रहे हैं। वृष राशि, मालिक शुक्र। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। लेन देन में आप सावधानी बरतें। कर्ज से आप बचे रहेंगे तो आपके लाभप्रद होगा और साथ ही साथ घर के छोटे मोटे झगड़े से आप बचे रहेंगे तो लाभप्रद होगा। आज के दिन गृहिणियां बहुत खुशहाल रहेंगी। साथ ही साथ विद्यार्थीगण परमान्वित रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी। वाणी की सक्षमता के ही द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आज के दिन व्यवसाय में पारंगत होंगे और सुखद समाचार के भी योग बन रहे हैं। घर में आज अतिथियों के आगमन से आप प्रशंसित होंगे। समस्त परिवार आज आप किसी मांगलिक कार्य में भाग लेने जा रहे हैं अथवा यात्रा आपकी धार्मिक होगी। बड़े ही शाहजहान भाव होंगे आज के दिन। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। धनागम की रहेंगे उत्तम योग। व्यवसायी के बहुत खुशहाल रहेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, वाहन चलाते समय आपको सजग रहने की आवश्यकता है। घर के छोटे मोटे झगड़े झंझट से आप बचे रहने का प्रयास करें और प्रातःकाल उठे इष्ट देव की आराधना करें। माता पिता को भी प्रणाम करके आप घर से निकलेंगे, लाभप्रद सिद्ध होगा। आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम है। सिंह राशि, मालिक सूर्य। धनागम के साथ साथ आज आपकी अपव्यय के योग बन रहे हैं। कठिन परिश्रम करना पड़ेगा धनागम के लिए। आज के दिन मन में कुछ अशांति की भावना से प्रेरित रहेंगे, विशेष करके गृहिणी। और साथ ही साथ आज के दिन राजनेता भी मानहानि के योग पर रहेंगे। लेकिन व्यवसायीगण परम प्रसन्नचित्त रहेंगे। विद्यार्थीगण भी आनंदित रहेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही नजर आएगी। आज आप पर भगवान की असीम कृपा रहेगी। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। बिल्कुल आप स्वस्थ चित्त रहेंगे। व्यवसायी के व्यवसाय में पारंगत रहेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र। भावना आपकी बड़ी उत्तम कोटि में होगी। वाणी की सक्षमता के द्वारा समाज में मान सम्मान की प्राप्ति। आज के दिन व्यवसायीगण तो खुशहाल रहेंगे, साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता परचम रहेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। सुखद समाचार की योग रहेगी आज के दिन।
पहले प्रातः काल से आप स्वस्थ रहेंगे तन और मन से, नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। आज के दिन व्यवसायीगण तो खुशहाल रहेंगे, साथ ही साथ गृहिणी आदि परमानंदित रहेंगे, अपने बाल बच्चों के साथ खुशहाल रहेंगे। मांगलिक अथवा धार्मिक यात्रा भी आज आप लाभप्रद होगा। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, आज आप बिल्कुल आच्छादित होंगे। समाज में मान सम्मान ख्याति के साथ आनंद के उत्तम योग रहेंगे। माता पिता के स्नेहिल रहेंगे। आज आप धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ संत महात्माओं अथवा विद्वानों के बीच में आपका समागम होगा। बड़े ही आप हृदय से आनंदित रहेंगे। आज मकर राशि, मालिक शनि, आज प्रातः काल से आप तन और मन से खो सकते हैं। आज आपका इष्टारहीन होगा, इसलिए भगवान भास्कर को प्रसन्न करें। ओम गृणश्रेयाय नमः इस मंत्र का जप करें 108 बार और भगवान सूर्य को आप अर्घ देंगे। लाभ होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि, आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। बशर्ते आप ध्यान रखें, बाड़ी पर आपको संयम बरतने की आवश्यकता है। मित्रों का सहयोग लें और साथ ही साथ जीवन साथी का आप सहयोग लेते हैं, लाभ सिद्ध होगा। माता पिता को प्रणाम करें। यात्रा करते समय आप मस्तक पर लाल चंदन का लेकर करेंगे। लाल फूल आप दुर्गा जी को चढ़ाएंगे, लाभप्रद होगा। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे। तन और मन से नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने हैं और धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज आपके रुके हुए धन भी मिलेंगे। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। बड़े ही यशस्वी होंगे, तेजस्वी होंगे। आज के दिन सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक क्षेत्र वाले भी परचम आ रहे हैं। व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। और किसी भी अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते चलते जब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। दो दिवसीय नक्सली बंदी का दिखा मिला जुला असर, नहीं चली लंबी दूरी की बसें। पटमदा में पागल व्यक्ति ने मचाया आतंक, 4 को कटार से मारकर किया घायल। और चैता कार्यक्रम में नर्तकियों ने जमकर परोसी अश्लीलता। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokbani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।